क्या पत्रकार हो यार, इतनी भी दलाली ना करो। हमारे पैसा से खा रहे हो 80,000 का मशरूम, हमारे पैसे से अब 8500 के फ्लाइट पर चल रहे हैं, हमारे पैसे से 10 लाख का सूट 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। प्रचार करना काम है क्या? पत्रकारिता कर दो, रखो माइक आप लोग। आप पत्रकार है? अरे बेशर्मो, 18 घंटे लेटरिन बाथरूम कब जाते हैं, कब पूजा पाठ करते हैं, कब खाना काम करते हैं? ये आपको शर्म नहीं है आपको कि आरबीआई के बुलेटिन पर सरकार से सवाल पूछो, भाजपा नेताओं से सवाल पूछो कि गोल्ड लोन में वृद्धि कैसे हो रहा है, पर्सनल लोन लेने वाले की तादाद कैसे बढ़ रही है? बेशर्मो, समझ ही नहीं रहे आप लोग। इतने गिर गए भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आप लोग दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। आपको शंखपुष्पी की जरूरत है। आप सरकार से सवाल पूछिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हंगर रिपोर्ट में 111वां स्थान हो गया भारत का। मोहन भागवत का दामाद खुद ही मुसलमान है। उनकी भतीजी किससे शादी कर रखा है? आप बताओ ना। भाजपा के 100 से अधिक ऐसे नेता हैं जिनके मुस्लिम दामाद हैं। ये सब राजनीति के लिए करते हैं, देश जलाते हैं, नफरत की बात कहते हैं। लेकिन देखे ना, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो भी हुआ उसमें संज्ञान लेना चाहिए था। निश्चित तौर पर मंत्री को वहाँ बैठना मोहन भागवत को सद्बुद्धि आई है। मोहन भागवत ने देख लिया कि जिस भाजपा को हम गुणगान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भाजपा देश विरोधी है, वो महिला विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छात्र नौजवान विरोधी है, वो देश का विरोधी है। इसलिए मोहन भागवत ने साफ और स्पष्ट कहा है कि वोट देने के समय अपने स्वविवेक का काम करें और घर के तमाम परिस्थितियों को देख कर जाकर वोट करें। अब की बार भाजपा को बस कर यार। इसका मतलब क्या है? मोहन भागवत ने क्यों कहा है? मोहन भागवत ने देखा कि एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही आरएसएस से हुआ। तो मोदी जी भी तो आरएसएस से ही आए ना। आप समझो यही बात। कोई भी भाजपा का नेता या आरएसएस का नेता मोदी के कामों से खुश नहीं है। लेकिन कुछ चूहा, एक होटल की बात है, चूहे जाते कुतर के खा जाते, तो बिल्ली आती तो उस होटल वाले ने बिल्ली पाल ली और वो चूहा को पकड़ने लग गया बिल्ली। तो चूहों ने बैठक की कि क्यों नहीं हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दें कि जैसे ही बिल्ली के आने की सूचना होगी और हम लोग अपने अपने बिलों में चले जाएंगे। सवाल उठता है, बिल्ली के गले में घंटी बांध दे कौन? भाजपा आरएसएस के नेता भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं। किसे कह रहे हैं आप? चूहा किसे कह रहे हैं? देखिए, आप चूहा बिल्ली का बात उदाहरण दिया आपको। आपके दिमाग में गोबर भरा है। आप गोबर एक ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है, खाद का काम करता है, और वही गोबर चूल्हे में पड़ता है, ईंधन का काम करता है। और वही गोबर कोहिनूर से भी अनमोल है गोबर, और आप क्या ऐसी बात कर रहे हैं? आप लोग तो सुअर के गोबर है, न लिपने के न पोतने के, किसी काम के नहीं है। भाजपा की भानगिरी करनी है। अगर गोबर में कोहिनूर होता, गोबर राष्ट्रीय जोकर गोबर पाता है। सुनिए, अरे भाई, गाय के बच्चों को पता है कि माँ का दूध पीना है, आप मूत्र की बात कहते। गाय अगर मान लीजिए कोहिनूर निकलता तो हर आदमी गाय पालता। तो पाल कहाँ रहे? तो सरकार क्या कर रही है? पिंक क्रांति क्यों ला रही है सरकार? सरकार पिंक क्रांति क्यों ला रही है? सरकार पिंक क्रांति पर, गौ हत्या पर शेल्टर बंद क्यों नहीं हो रहा है? गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? किन किन लोगों के विविध एक्सपर्ट का कंपनियां हैं? मतलब है कि आप मोहन भागवत को मानते हो ना? अरे वे सुन लीजिए ना, सद्बुद्धि आई है उनको। राष्ट्रवादी हम लोगों के बाद से पूरा देश में जो माहौल है, लोग विरोध करने लगे, तो आरएसएस को भी ये लगने लगा कि जैसे लोग भाजपा को लतियाएगा जुतियाएगा, कहीं हम लोगों को भी लतिया ना जुतिया दे। इसीलिए आरएसएस को सद्बुद्धि आई है। अरे भाई अभी तो आपने कहा ना। अरे कितने बेशरम हो, कितने गिर जाओगे 2-4 रुपयों के लिए, इतने लिफाफों के लिए इतने गिर जाओगे? देशभक्त है कि नहीं? अब सोचो, काहे के देशभक्त है? अगर ये लोग देशभक्त हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएं, चाइना के बॉर्डर पर, जो चाइना ने जमीन कब्जा कर रखा है, खाली कराएं, भेज दीजिए इनको। क्यों नहीं भेज रहे? ये खाली लाठी वाला लेके हाफ पैंट चड्डी ऐसे कूदते रहेंगे। मुसलमानों को आप गालियां दे रहे, कोस रहे, आप उन्हीं के पास जा रहे, उन्हीं को नेता बना रहे, उन्हीं को अपना जीजा बना रहे, उन्हीं को अपना दामाद बना रहे, उन्हीं को अपना। एक बात बताइए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर रही है क्या? तो मुगल का नाम है, तो मुगल दामाद क्यों नहीं बदल लेते आप? हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के लोग कह रहे। हम जैसे हिंदू को दामाद बना लीजिए, हमको राज्यसभा में भेज दीजिए, हमको मंत्री बना दीजिए। मोहन भागवत नहीं कहते ना कुछ भी। अरे भाई, मोहन भागवत का दामाद खुद ही मुसलमान है। उनकी भतीजी किससे शादी कर रखा है? आप बताओ ना। भाजपा के 100 से अधिक ऐसे नेता हैं जिनके मुस्लिम दामाद हैं। ये सब राजनीति के लिए करते हैं, देश जलाते हैं, नफरत की बात कहते हैं। नफरत से देश नहीं चलेगा। और भारत की अपनी सभ्यता संस्कृति है। राष्ट्रवादी है ना, हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। शर्म कुछ है?
जवाब है नहीं। कोई शर्म लिहाज नहीं है। आप पत्रकारों को एक बात बता दीजिए, राष्ट्र के लिए मोहन भागवत का क्या काम है? अरे कहते हैं कोई एक काम बता दीजिए। अरे भाई, अरे भाई फिर वही बात, देखो मुस्लिम की फोड़ को देखो, खून एक निकला। आप लोग सिर्फ और सिर्फ हाँ। नौटंकी करते हैं। नौटंकी करना बंद कीजिए। तो क्या देश कर- समझ रहा है, पंकज इस जी, बात को आरएसएस भी भांप चुकी है। मोहन भागवत बदल क्यों गए? देखिए, जनता की प्रेशर है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा नेताओं को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लतियाए जुतियाए जा रहे हैं, कर्नाटक में जो हाल हुआ, जो हाल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, इससे आरएसएस भाजपा से अपना पल्ला झाड़ रही है ताकि अपना घर सेफ रख सके। लेकिन क्या लग रहा है, ऐसा मोहन भागवत ने क्यों कहा? क्योंकि मोदी जी भी तो आरएसएस से ही आए ना। मोहन भागवत भी रोटी खाते हैं ना भाई, तो मोदी जी नहीं देखने खाते रहे। क्या? मोदी जी मोदी जी तो मशरूम खाते हैं, 80,000 का। काजू कहाँ की रोटी खाते खाते हैं हैं? ना। आप बताओ ना। काजू की रोटी अरे खाते भाई, हैं ना। तो इसीलिए ना आप कह रहे हैं देश में आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा है। हाँ। आटे के दाम पर देख लीजिए क्या हुआ। 5 किलो दे तो रहे हैं आप। नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से दे रहे दे हैं? तो हैं? पहले सरकार क्या ने पत्रकार हो यार? मतलब हैं? दे तो भूखा रहे है सुबह? दे रहे है? इतनी भी दलाली ना करो। दे तो है? रहे ना। हमारे पैसा से खा रहे हो 80,000 का मशरूम, हमारे पैसे से अब 8500 के फ्लाइट पर चल रहे हैं, हमारे पैसे से 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तो आप कह रहे जल ना भूखा तो दे- नहीं सोने दे रहे ना। अरे, आप भूखे तो नहीं सो रहे ना। शर्म करो। 80 रुपए का गेहूं, हाँ। 150 रुपए का थैला, 10,000 का विज्ञापन। थैला तो आप भी लिए हैं। ये थैला मोदी जी का है? हैं? अंधे हो? मोदी फीबिया की बीमारी है, थैला मोतौदी क्या है। है आप? अरे आपको तो आंख दिखाने, आप भी तो लेके आते हो। आपको डॉक्टर झुंझुनवाला से दिखाना पड़ेगा। किलो मिलता है देखो इधर, ये कितने हैं? 2 हैं। 3 हैं। देखना रहा, आप अंधे हो चुके हो। नहीं, आपको आंखों की इलाज के साथ साथ भी तो लेते हो। आप पत्रकारों को दिमाग का इलाज, सुनिए, पैकेज मिला था कोरोना में, 20 रुपया किसी को मिला, पीएम केयर फंड में पैसा आया कि देश के किसी लोगों को मिला, तो वैक्सीन आपको नहीं दिखेगा। लगवाया, अरे भाई, वैक्सीन नहीं लगवाया। अरे बेशर्मो, शर्म करो। वैक्सीन नहीं वैक्सीन लगवाया। के बाद, वैक्सीन में किस चीज का ये है बताओ? और वैक्सीन के बाद लोगों को हार्ट अटैक की जो बीमारियां बढ़ रही है, वैक्सीन पे सवाल खड़े कर रहे हो। ले हम कर रहे हैं, खुद सरकार की रिपोर्ट कह रही है। हाँ। आप जाकर देखो, पढ़ो। हाँ। तो पहले एक बार, अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, सुन तो लो। हाँ। अगर मास्क लगाने से बीमारियां दूर हो जाती हाँ। तो हर आदमी पूरे शरीर में त्रिपाल बांध लेता ना। हाँ। आप एक बात बताओ, आज पॉल्यूशन से हाँ। गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, नौजवान, वृद्ध सभी प्रभावित हो रहे हैं। और दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या कर रही है? मोदी जी तो काम ही कर रहे हैं ना अपना। प्रचार करना काम है? 18 घंटे क्या काम पत्रकारिता करते हो? रखो माइक आप लोग। 18 आप घंटे पत्रकार काम है? करते है? अरे बेशर्मो, 18 घंटे साल में एक दिन भी क्या बात कर रहे हो? लेटरिन बाथरूम कब जाते हैं? कब पूजा पाठ करते हैं? कब खाना काम करते हैं? 6 घंटे तो बचते हैं ना। डॉक्टर का कहना है कि जो इंसान 6 घंटा अगर सोएगा नहीं, वो पागल हो जाएगा। आप मानसिक दिवालियापन के शिकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री को। आप त्यागी को नहीं अरे सुन, अरे भाई, ऐसा त्याग नहीं चाहिए। बस करो, हमारा पुराना दिन लौटा दो, ले लो अपने अच्छे दिन। नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन, हमारा वही बुरा दिन दे दो जिसमें 2014 में कम से कम प्रधानमंत्री जी काम करता था, चिल्लाता नहीं था। आप समझो, आप देखो आज के प्रधानमंत्री को, अपने सिर्फ प्रोपेगेंडा में लगे हैं। जब अपना विज्ञापन ऑनलाइन, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से नहीं संभल पा रहा है, IT सेल से नहीं संभल रहा है, टूल किट से नहीं संभल रहा है, तो आप फौजी, IAS IPS अधिकारी सरकार के सबको ले रहे। बताने में क्या दिक्कत है? सरकार की योजना सुनो, सरकार की योजना, एक बात बताओ, आप अगर खाना खाओगे तो आपके पेट में ही जाएगा ना। तो सरकार की योजना अगर जनता के बीच आएगी तो उसको किसी को बताने की जरूरत है? अरे बेशर्मो, समझ ही नहीं रहे। आप लोग इतने गिर गए भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आप लोग दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। आपको शंखपुष्पी की जरूरत है। आप सरकार से सवाल पूछिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हंगर रिपोर्ट में 111वां स्थान हो गया भारत का, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। उसमें तो अरे भाई, स्मृति ईरानी अरे बोली तो है। मेरी भाई बात, आप लोगों महिला को, की बात नहीं मानेंगे। महिला बाल विकास मंत्री हैं, उनकी बात नहीं मानेंगे। हमने महाभारत देखी है, हमने रामायण देखी है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस रिपोर्ट। हमें भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा कि पूतना की बातों पर भरोसा नहीं। स्मृति ईरानी को अरे भाई, मैं कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि पूतना स्तनपान कराने आई विष लगाकर, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि झूठ और फरेब से बचें, तो भाजपा नेताओं से बचें। रिजेक्ट कर दिया ना रिपोर्ट को। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।